सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड आज के वीडियो में मैं थोड़ा बहुत अपना ट्रेड्स एक्सप्लेन करूंगा। मेरा तो हो गया, अभी सुबह का 10 बज रहा है और मुझे और ट्रेड नहीं करने। मेरा जितना लिमिट था उतना मैंने ट्रेड कर रखा है। एंड अब मेरा मन भर चुका है, मन नहीं भर चुका है, जितना पैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना एक दिन में उतना बन चुका है, उसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। इस अकाउंट के लिए खास तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहे होंगे 6 ट्रेड्स है। मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, इंट्राडे में आपको 6 ट्रेड्स और ट्रेड्स है ही नहीं। इंट्राडे में आपको 6 एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स दिख रहे होंगे, ट्रेड तो 3 ही है। ठीक है, 200 क्वांटिटी में और सारे स्कैल्पिंग है। आपको दिख रहे होंगे 920 पे घुसा, 922 पे निकल गया, 951 पे घुसा, 952 पे निकल गया, 954 पे घुसा, 955 पे निकल गया। तो जस्ट लाइक एक एक मिनट 2-2 मिनट के गैप पे मैं निकल गया और 200 क्वांटिटी था। ठीक है, अभी आता हूं पोजीशन में। पोजीशन आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। यहाँ पर एक पोजीशन मेरा चल रहा है जिसको मैंने मंडे को बनाया था, ये एक एक लॉट पे। ट्यूसडे को एवरेज किया, यानी कल एवरेज किया। शॉर्ट पोजीशन है, मंडे को बनाया था, ट्यूसडे को एवरेज किया और इसको अभी भी कैरी कर रहा हूँ। ये पोजीशन अब लॉसलेस हो चुका है। पूछो कैसे? इसमें जितना भी लॉस है, ऑप्शरा पे जाके अपना देखना, इसमें जितना भी लॉस है उतना मैंने स्कैल्प कर करके कवर कर लिया। अब ये मेरे को 1000 रुपया भी दे देता है तो भी बहुत है, नहीं देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगेन थर्सडे है, कल कल इसका एक्सपायरी है। अब कल या तो ये लॉस देगा या तो प्रॉफिट देगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ये पूरा लॉस मॉर्निंग में खुलते ही दे दे। अगर दिखेगा कल की मार्केट नहीं नीचे आ रहा है, अगेन बियरिश पोजीशन है, दिखेगा कल नहीं नीचे आ रहा है तो मैं काट दूंगा। ठीक है, तो ये पोजीशन इज लाइक कॉस्ट टू कॉस्ट अभी चल रहा है। एंड मेरे लिए अब इस पोजीशन का कुछ खास मतलब नहीं बनता, बट ठीक है, शॉर्ट साइड का पोजीशन है और मार्केट भी थोड़ा बहुत बेरिश हो ही रही है, मेरे साइड आ ही रही है। तो अभी इस पोजीशन पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इस पोजीशन को मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर इस पोजीशन को आज एक्सप्लेन कर दिया तो कल अगर लॉस या प्रॉफिट हुआ तो मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको कल के लिए बचा के रखते हैं। आज हम लोग ध्यान देते हैं इसके ऊपर, स्कैल्पिंग के ऊपर। ठीक है, कि स्कैल्पिंग में मैं करता कैसे हूँ। ठीक है, मैं अगेन इसका मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं कोई इंडिकेटर नहीं लगाता, कुछ देखता नहीं मार्केट में कि इसके वजह से मैंने स्कैल्प किया या फिर उसके वजह से मैंने स्कैल्प किया। मेरा एक छोटा सा सिंपल सा कुछ कुछ ऐसे ही डिस्क्रिशनरी टाइप कि जो मन में आया वो ट्रेड ले लिया, वैसा वाला ट्रेड मैं करता हूँ। तो आता हूँ, क्योंकि स्कैल्पिंग में रैंडमनेस होता है ना। आप 1 मिनट में घुसोगे फिर निकलोगे। अब एनालाइज करने में ही दिमाग लगा दोगे तो घुसोगे का वो निकलोगे का। 1 मिनट का ट्रेड है, उसमें क्या एनालाइज करोगे, क्या इंडिकेटर लगाओगे। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। सो इस ट्रेड को मैं आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, एंट्री एग्जिट आप ऑर्डर टाइमिंग यहाँ देख सकते हो, अपना टाइम के साथ जाके मैच कर लेना। मेरा प्लान क्या होता है वो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, प्लान मेरा देखो बहुत सिंपल रहता है। मार्केट ने दिन का पहला 5 मिनट का कैंडल बनाया। ठीक है, मेरे पास शॉर्ट पोजीशंस पड़े हुए थे। अभी देखना मेरा थॉट प्रोसेस, मेरे पास पहले से ही शॉर्ट पोजीशन पड़े हुए थे कि मार्केट नीचे आएगी तो मेरे पैसे बनेंगे। अब मेरा माइंड क्या था कि अगर मेरे शॉर्ट पोजीशंस, 1 मिनट यार ये व्हाट्सएप हटा देता हूँ, बार बार ना बज रहा है तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहां से भी मोबाइल को थोड़ा सा साइलेंट मोड पे कर देता हूँ। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास पहले से शॉर्ट पोजीशंस है बैंक निफ्टी में, अभी भी आपको दिख रहा है रनिंग है। तो मेरा माइंड क्या था यार कि नीचे आएगा तो मेरे को दिक्कत नहीं है, ऊपर जाएगा तो मैं थोड़ा बहुत स्कैल्प करना चाहूंगा। ठीक है, तो दिन का पहला कैंडल बना। दिन का जो भी पहला कैंडल बनता है उसका एट द मनी का कॉल पुट मैं लगा के रख लेता हूँ, या थोड़ा इन द मनी का भी कॉल पुट लगा के रख लेता हूँ। तो ये दिन का पहला कैंडल बना था। मेरा पहला स्कैल्प कहाँ है? 43,100 का कॉल में आपको दिख रहा है, उसके बाकी 2 है पुट में। तो 43,100 का कॉल में मेरा पहला स्कैल्प है, 3-4 रुपए ही मिले, ज्यादा नहीं मिले, लेकिन मैं निकल गया। इट्स लाइक क्यों निकला वो मैं बताता हूँ। देखो ये दिन का पहला कैंडल है, दिन का पहला 43,100 का कॉल का दिन का पहला 5 मिनट का कैंडल है। और ये रहा यहाँ पर, इसके हाई के ऊपर मैं घुसा था कि जैसे ही हाई ब्रेक होगा मैं घुस जाऊं। ठीक है, बिकॉज अगर ट्रेंड हुआ, मेरा यही रहता है कि यार हाई ब्रेक हुआ घुस जाओ, जो होगा थोड़ा बहुत मूवमेंट मिल जाता है बहुत बार। ये गया 233 240 तक गया, मूव किया नहीं। अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो आपको ज्यादा क्लियरिटी दिखेगा। देखो यहां मैं घुसा था, बहुत देर मूव नहीं किया, कन्विक्शन आया नहीं। इट्स लाइक उस तरह का मोमेंटम आया नहीं जिस तरह का मोमेंटम ब्रेकआउट पे आना चाहिए। देखो अगर दिन का डे हाई ब्रेक हो रहा है तो मूव फास्ट होता है, अगर उसको कैरी करना होता है तो। अगेन ये एक्सपीरियंस है, इसका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है भाई मेरे पास, मैं नहीं बता सकता। कुछ लोग को जुआ बोलना है बोल दो, बट मैंने जो किया है ऑर्डर बुक और टाइमिंग के साथ मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ मैंने क्या किया, क्यों किया। मेरे माइंड में था मेरा शॉर्ट पोजीशन है, ऊपर जाएगा तो मैं स्कैल्प कर लूंगा, बिकॉज अगेन उल्टा ट्रेड हो जाएगा ना। इट्स लाइक शॉर्ट पड़ा हुआ है लॉन्ग में, आप स्कैल्प कर रहे हो। तो मेरा वही थॉट प्रोसेस था। यहां मैंने कहीं एंटर किया था 233 पे, 920 के आसपास, इस वाले कैंडल के आसपास एंटर किया था एंड जस्ट इस कैंडल के आसपास निकल गया, बिकॉज उतना कन्विक्शन दिख नहीं रहा था, उतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था। जो स्ट्रेंथ यहां से आ रहा था थोड़ा पाउज हो गया था, और स्ट्रेंथ दिखता 20-30 पॉइंट मिलता तो मैं एग्जिट करता, बट 200 क्वांटिटी था, स्पीड नहीं दिखा, मैंने एग्जिट कर दिया। कॉन्फिडेंस नहीं आया, आई डोंट नो क्यों एग्जिट किया उसको भी नहीं पता, बट कॉन्फिडेंस आया नहीं अपसाइड में। लकीली अगर आप ध्यान से देखो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया उसका एक कारण और मैं दिखाता हूं। वहां पर हाई ब्रेक हो गया, अगर वहां पर मैं यहां देखो, यहां दिन का 5 मिनट का कैंडल, ये 5 मिनट का कैंडल, इसने हाई ब्रेक नहीं किया था, सिर्फ ऑप्शन ने हाई ब्रेक कर दिया था। अगर ऑप्शन का 5 मिनट का कैंडल देखो तो इसने हाई ब्रेक कर दिया था। लेट मी शो यू। देखो ये दिन का आज कैंडल है, और 1 मिनट, ये आज का नहीं है भाई,
हाँ, ये आज का दिन का कैंडल है, इसने हाई ब्रेक किया, उधर हाई ब्रेक नहीं हो रहा था तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आया, 2-3 रुपए लेके निकल गया। उसके बाद पुट में क्यों स्कैल्प किया वो मैं बताता हूँ। अपने स्टूडेंट लोग के साथ मैं ना डिस्कस कर रहा था कि यार देखो यहाँ पर कुछ डब्लू पैटर्न बन रहा है और आप लोग चाहो तो यहाँ पर ये जो डब्लू पैटर्न बना है इसके ऊपर आप चाहो तो एंटर कर सकते हो। मैं ऐसे ही बैठ के, अगेन मॉर्निंग में अपना क्लास रहता है स्टूडेंट लोग के साथ, तो वहां पर मैं बैठ के डिस्कस कर भी रहा था कि यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे डब्लू पैटर्न बन रहा है, आप लोग चाहो तो एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पुट में ऐसे ही प्लान कर रहा था, ठीक है। यहाँ डब्लू बन रहा था और मैं अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो वहां एम बन रहा था। देखो यहाँ पे लाइन भी मार्क किया हुआ है मैंने, इसको 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको परफेक्ट टाइम दिखेगा, ठीक। अगर आप 3 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलोगे तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा एम पैटर्न टाइप कुछ दिखेगा। तो यहाँ मैं उन लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था एंड लेट मी शो यू समथिंग, ठीक है। मेरे स्टूडेंट ने ट्रेड ले लिया, मैं नहीं लिया, मैं थोड़ा बाद में लिया, ठीक है। मैं इट्स लाइक बहुत झटके से निकल गया। सो लेट मी शो यू समथिंग। खुल जा भाई। ओके ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे स्टूडेंट ने ट्रेड ले लिया। अब ट्रेड का टाइमिंग देखना, अगर आप ध्यान से देखो तो उसने कहाँ ट्रेड लिया है, एग्जैक्ट 43,300 का पुट। यहाँ पे कौन सा पुट लगा हो भाई, वही 43,300 का पुट। मैंने यहाँ डब्ल्यू पैटर्न डिस्कस किया था एंड 185 का लेवल डिस्कस किया था। ये जैसे ही ये वाला कैंडल शायद ब्रेक हुआ है उसी वक्त वो भाई साहब घुसे होंगे, तो आपको दिख रहा होगा 190 पे उन्होंने बाई किया 100 क्वांटिटी एंड 50 पॉइंट्स बहुत अच्छे से मूव, बहुत अच्छा मूव कैप्चर किया। मैंने कहा एंटर किया, अगेन जो भी दिखा रहा हूँ जेन्युइन है यार, लेवल्स के साथ है। चलो स्टूडेंट का हटा दो, मेरा लेवल तो आपको सामने दिख ही रहा होगा। मैंने कहा एंटर किया, मैं दिखाता हूँ। ये जो बड़ा वाला मूव आया, अगेन ये मूव मैं तो कैच नहीं कर पाया बिकॉज मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ वापस मार्केट नीचे भी आ सकता है। मतलब वापस मार्केट, हाँ वही, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड में किया है, इतना जल्दी गिरेगा नहीं, तो मेरे को कन्विक्शन थोड़ा नहीं आ रहा था। तो ये वाला जो फास्ट मूव आया ना, मैंने बोला ठीक है, हो सकता है कि मार्केट गिरना चाहता है, एक पुल बैक लेने दो, एक पुल बैक के बाद मैं फिर से एंटर करूंगा। सो इट्स लाइक ये जो फास्ट मूव था उसके बाद मैं एक पुल का वेट कर रहा था, ठीक है। तो ये जो पुल आया और यहाँ पर जो हैमर बना, बहुत अच्छा हैमर बना, मेरे को लगा ठीक है जितने लोग यहाँ घुसे हैं ना सारे के ट्रेलिंग एसएल खा गया मार्केट। यहाँ जो हैमर बना इसके बाद मैं इंटर करने का कोशिश किया, समवेयर इन लेवल्स के ऊपर मेरा माइंड था कि मैं इंटर करूंगा, ठीक है। टाइमिंग नोट कर लो 951, ठीक है। 951 पे देख लो, 951 पे मैं इंटर हुआ, 236 पे 4 रुपए लेके यहाँ भी निकल गया। अगेन कॉन्फिडेंस का इशू, कॉन्फिडेंस का इशू कि मेरे को फिर से लगा कि यार शायद जाएगा शायद नहीं जाएगा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस का इशू आया, मैं 4 रुपए लेके यहाँ फिर से निकल गया। उसके बाद जब इसने फिर से पुल लेके फिर से ब्रेक किया ना, मैंने बोला भैया इस बार तो पक्का जाने का मूड लग रहा है। 250 पे मैं फिर इंटर किया क्योंकि अगेन प्राइस एक्शन बन रहा था और स्ट्रेंथ, अगेन स्पॉट पे भी देखोगे चार्ट पे भी तो उस वक्त स्पॉट भी उस तरह से मूव कर रहा था। 250 पे इंटर होके 260 पे फिर से निकल गया और अभी का हाई तो वही 260 ही लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऑर्डर्स में भी ज्यादा 250, 954 पे एंट्री या 950, इसको मैं सिखा नहीं सकता। ये टोटल इंस्टिंक्ट्स के ऊपर होता है कि आपको लग क्या रहा है, आपको दिख क्या रहा है। एक थ्योरी मैं दे सकता हूँ जो मैं यूज करता हूँ, जो मैं बोलूंगा जुआड़ी, वो मतलब जिनको जुआ खेलना आता है वैसा वाला थ्योरी है, ठीक है। वो शायद आपके लिए वर्क ना करे। मेरा थ्योरी क्या बोलता है, माई पर्सनल थ्योरी है मेरा। आप लोग चाहो तो यूज करो, चाहो तो अपना एनालिसिस कर लो उसके बाद यूज करो, ठीक है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि दिन का कोई छोटा सा कैंडल पकड़ लो, बहुत बड़ा कैंडल नहीं पकड़ना क्योंकि स्कैल्पिंग कर रहे हो उतना बड़ा स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर पाओ। तो अगेन सारे लाइंस में थोड़ा यहां से हटाता हूं, सारे लाइंस में यहां से हटा दिया। अभी सपोज करो ये दिन का कैंडल बना, पहला दूसरा कैंडल पकड़ने का कोशिश करना तो अच्छा मूव मिलेगा स्कैल्पिंग में खास करके, ठीक है। तो मेरा क्या है, एट द मनी या थोड़ा 100 पॉइंट इन द मनी जाके आप कॉल पुट खोल लीजिए और मान लीजिए 920 का कैंडल मेरे को छोटा कैंडल दिख रहा है, ये 920 का कैंडल, इसको मैंने पकड़ लिया, ठीक है। अभी यहां मैं मार्क कर लूंगा और यहां मार्क कर लूंगा, यहां भी 920 का कैंडल मैंने मार्क कर लिया, कॉल पुट दोनों में, ठीक है, मैंने मार्क कर लिया। अभी जो कैंडल ब्रेक देगा मुझे अब स्पॉट देखना ही नहीं है, काहे देखूं मैं, मेरे को स्कैल्प करना, मुझे स्पॉट नहीं देखना। जिस कैंडल ने अपसाइड का ब्रेकआउट दिया, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग करना चाह रहा हूं, उस साइड में ट्रेड ले लूंगा। सो इस केस में अगर आप ध्यान से देखो, इसने यहां पर ब्रेकआउट दिया, मैंने ट्रेड लिया, ये अच्छा चल गया। हो सकता है ना चलता, हो सकता है एसएल हिट होता, अगर ये एसएल हिट होता तो ये ब्रेक कर चुका होता, तो मैं इसमें से हटा के फिर मैं इसमें घुस जाता, कॉल में घुस जाता। हो सकता है ये भी ऊपर जाके फिर नीचे आता, तो मैं फिर से इसको हटा के और इसमें पुट में घुस जाता। मार्केट कहीं तो जाता, मार्केट कहीं तो जाता ना। और अगर मान लो मॉर्निंग के 10-15 मिनट में ही 3-4 ऐसा लगातार हिट हो गए, तो हो सकता है मेरा दिन नहीं है भाई, किसी और दिन आकर ट्राई करूंगा। आज तो बहुत अच्छा काम किया, आज उस लॉजिक के हिसाब से बहुत अच्छा चला है। यही ब्रेकआउट दिया, ये तो दिया भी नहीं है, ये ब्रेकआउट दिया और बहुत अच्छा चला। इसको आप ऑप्शन सेलिंग में भी यूज कर सकते हो। दिन का पहला कोई छोटा सा कैंडल पकड़ लो, स्टॉप लॉस छोटा मिल जाता है, बस लॉजिक यही है। मुझे नहीं पता मार्केट कहां जाएगा, किसको पता है भाई मार्केट कहां जाएगा, जब किसी को पता ही नहीं है मार्केट कहां जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर खेलते हैं ना। ये जो पूरा गेम है प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, मार्केट कहीं तो जाएगा। इट्स लाइक ये ब्रेक किया मैं इसमें लूंगा, ये ब्रेक किया मैं इसमें लूंगा, जिसमें लेगा। अगर सेलिंग करना है तो डाउन साइड ब्रेक हो रहा है तो मैं इसको सेल कर दूंगा, यहां मेरा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है।
अगर ये वापस हिट करता है मैं इसको फिर से सेल कर दूंगा, समझ रहे हो। और इसमें मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग में खास करके मार्टिंगल मेथड यूज करता हूँ। अब मैं मार्टिंगल मेथड यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जाके गूगल करिए, थोड़ा मेहनत करिए, आपको समझ में आएगा। आई कांट एक्सप्लेन ऑप्शन स्कैल्पिंग फॉर एवरीवन बिकॉज टोटल इंस्टिंक्ट्स के ऊपर होता है, 1 मिनट का ट्रेड को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट। एंड यहाँ पर मेरा एक पोजिशनल ट्रेड चल रहा है, इसको मैं आप लोगों के सामने कल आके बताऊंगा कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पैसा बना नहीं बना। और यहाँ पर आपका एक स्कैल्पिंग का ट्रेड आज निकल चुका है। अब अगेन ऑर्डर्स भी कम है, आज कम ऑर्डर्स हुए हैं तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड अब मैं जा रहा हूँ लैपटॉप बंद करके, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं कल आऊंगा आराम से, कल देखूंगा मार्केट। अब मुझे मार्केट देखना भी है तो मैं आराम से 3 बजे बाद देखूंगा कि भैया मार्केट है कहाँ पे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है, जिस तरह से ही गिर रहा है ना, थोड़ा सेलिंग प्रेशर आज भी रहेगा। और डे लो टूट गया, अगर मेरे वीडियो बनाने से पहले, मतलब वीडियो पहले मिल रहा है और उसके बाद डे लो टूट रहा है, तो थोड़ा सतर्क रहिए, मार्केट थोड़ा और नीचे स्लाइड कर सकता है। सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। आई होप मैं थोड़ा सा नॉलेज आपको दे पाया हूँ, थोड़ा बहुत आप प्रोबेबिलिटी का गेम को समझ पाए होंगे। देखो मैं वो ट्रेडर नहीं हूँ कि जो स्ट्रैटेजीज पे बहुत बिलीव करता है, मैं प्रोबेबिलिटी पे बहुत बिलीव करता हूँ कि मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलती है, कुछ ना कुछ करेगी, आपको बस वो कुछ ना कुछ में कुछ निकाल लेना है, ठीक है। सो मेरे थ्योरीज थोड़े से ऐसे बकवास लग सकते हैं बट मेरे लिए काम कर रहे हैं। आप देखो कि आप इसमें से अपने लिए क्या बेनिफिट निकाल सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।